नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं, जैसे अल्फाबेट, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन हाल ही में यूट्यूब के सीईओ भी भारतीय मूल के बने हैं, जिनका नाम नील मोहन है। अब हिंदुस्तान का नाम आए और पाकिस्तान में हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है उनका। क्या कहेंगे आपके हर जगह हमें इंडियंस क्यों नजर आते हैं? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन तमाम के सीईओ इंडियन थे, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, और अब एक और सीईओ या यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन और पाकिस्तान की ये जो कंपैरेबिलिटी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, इसको छोड़ें, वो देखें, दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ठीक है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इन चीज़ों में, और उनकी जो वोकैबुलरी है और जो उनका इंग्लिश एक्सेंट है, यहाँ पे जो है बेसिकली कॉल सेंटर्स खोले होते हैं, ठीक है। दे आर स्कैमर्स। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेजोन का एक स्कैम हुआ है, रिसेंटली पाकिस्तान में स्कैम हुआ। दे आर नॉट अ स्कैमर्स, ठीक है। गूगल की बात कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, सारी आप बातें छोड़ें, जो देखें क्रिकेट का आईसीसी का जो चीफ बोर्ड है वो इंडियन है, एक इंडियन है कि पाकिस्तान में तलीम है, टैलेंट भी है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? नजर क्यों नहीं आता? जैसे आप देख लें, आजकल इमरान खान का देख ले, नजर आया हुआ है ना, उन्होंने जमान पार्क में बंद कर दिया है। टैलेंट है कोई? नहीं, टैलेंट है, अवाम के आपके लिए सोच रहा था ना, हम के लिए सोच रहा था, हमारे लिए वो सोच रहा था। जो हमारे सिस्टम के बारे में पूछूंगा कि कौन से मुल्क का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का इतना तालीमी निज़ाम बेहतर है तो फिर हम इन गुर्बत से निकल क्यों नहीं रहे भाई? ये पाकिस्तान में गुर्बत से इसलिए नहीं निकल रहे, जब पाकिस्तान की करप्शन ख़त्म हो जाएगी ना तो ये सारा काम ठीक हो जाएगा। करप्शन मेन चीज़ है कि करप्शन बहुत तो इसीलिए हो रही है ना क्योंकि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन है, लेकिन उसके बावजूद करप्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये दाना खास तो जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके कलावे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान खत्म है। कंट्रीज में जाते हैं तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब्स मिल सके, क्योंकि इंडियंस की एक रिस्पेक्ट बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी बात फिर भी वहीं पे घूम घुमा के मेरी बात वहीं पे आ रही है, क्योंकि हमने ऐसे अपने आप को बनाया हुआ है कि यार हम अपना रेपुटेशन खुद खराब कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी स्कैम कर रहे हैं और वहाँ पे भी स्कैम, दीज ऑल आर गेम। बात समझें, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहा है, भला अच्छा कभी भी नहीं उन्होंने चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे, मुझे बताएं कि भाई हमने तब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी होगा ना इंसान, वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया, बात आपने, मतलब मैं एक टॉपिक पे चल रहा था लेकिन आपने थोड़ा सा आपकी बात में हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर, वो आप भेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। कल न खुदा न खास्ता इंडिया में आएगी, आप जैसे आई थी कोरोना में, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी थी। टीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर है सब। आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कलमा पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा है वो। कोई भी कंपनी का सीईओ पाकिस्तान से क्यों नहीं मुंतखब किया जाता, ये इंडिया ही से क्यों मुंतखब किया जाता है? क्योंकि इस चीज़ की बुनियाद आज नहीं हुई। ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहाँ पर गया और सीईओ बन के बैठ गया। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से पड़ गई। वहाँ की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है, तो वो उसकी माँ गई थी न्यूयॉर्क में। तो वो ये तो 60 साल 50 साल पहले वो उन लोगों ने अपने आप को उस तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया जहाँ पर हमारी हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी तालीमी बुनियाद पे। इंडिया का बेसिकली इसलिए नाम ऊपर है कि उन्होंने फर्स्ट टर्म पे जाके सबसे पहले अप्लाई किया था, ठीक है। उन्होंने एज अ बीइंग ए ह्यूमन, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार वो मुस्लिम कंट्री है या वो कौन सी है, इसराइल है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले आता मजहब, हम यहाँ पे मजहब को ले आते हैं कि यार नहीं, ये हिंदू है, इसकी मदद नहीं करनी, ये मुसलमान है, इसकी मदद करनी है, ठीक है। सऊदी अरबिया के साथ उनके ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर हैं इस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने टर्की में इसलिए एज अ ह्यूमन, बीइंग ए ह्यूमन, उन्होंने पहला हाथ बढ़ाया कि यार ठीक है, ठीक चला रहा है। सिख हमारे भाई हैं, देखे ये गुरुद्वारा गुरु नानक साहब आते हैं, हमारे भाई हैं बिल्कुल, वो आते हैं ना। अभी आपने बोला, आप देख लें, किसी कंट्री में देख लें, सिख हमारे भाई मिलते हैं ना, हमें गले लगाते हैं। आप कभी किसी हिंदू से मिले हैं, हिंदू भाई से मिले हैं? सारे ईमानदारी नहीं, मैं कभी नहीं, मैं मिला, अल्लाह ना करे मुझे मिला। एग्री आप ना करें, लेकिन मैं इसी से कायल हूं कि हमारा मुल्क जोन सा है ना, पाकिस्तान तालीम से सबसे ऊंचा है। तालीम मेरा ख्याल है कि एक तो लिटरेसी रेट,
उनके इदारे जो कि इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आई गेस पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। आई गेस उनको वीज़ाज़ जो है वो जल्दी इशू कर देते हैं, और इस तरह के दीगर भी, जैसे अगर आप कनाडा में चले जाएं तो कनाडा को वो पंजाबियों का दूसरा पिंड बोलते हैं। अच्छा। जैसे एक गुरु है, ठीक है, एक देवा है, ठीक है, एक अपना शिवा है। ठीक है, क्या कहते थे वो भी पाकिस्तान के बारे में ऐसे सोच यार रखते वो हैं? तो लव करते हैं पाकिस्तान से, जिस रम में अब वो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको आई लव यू करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल लोग। जीत लिया यार, मैं आपको आई लव यू करता हूँ। देखें ऐसे लोग, अब मुझे नहीं लगता कि एजुकेटेड होंगे। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली रह के आया है, पीपल टू पीपल कनेक्शन हुआ है, तो उसे पता चला है कि यार जो हमें बताया जा रहा है कि जुल्म जुल्म जुल्म, वो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मीडिया ही बता रहा है ना, मीडिया बता रहा है। आप यहाँ से अपनी रिसोर्स भेज रहे हैं ना, वहाँ पे सोच अपनी भेज रहे हैं, अपनी जनता की, अपनी यूथ की सोच भेज रहे हैं वहाँ पे असरात जो होंगे वो होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। जाहिर बात है, आप जैसों की राय जाएगी वो थोड़ा माइंड करेंगे, इनकी राय जाएगी वो थोड़ा। अच्छा आपका लेकिन मेरी ड्यूटी कहते हैं कि मसलन कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हमारी जोन सी है सरकारी लेवल पे, वो माशाल्लाह अरूज पे हैं। अब हमारे उधर रायवंड में स्पीरियस यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है, वहाँ 1 करोड़ पे में डॉक्टर बना रहे हैं, ठीक है, जोन सी पंजाब गवर्नमेंट। 1 करोड़ रुपए वही बनेगा ना जिसके पास 1 करोड़ है। हाँ जी। मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी 1 करोड़ रुपए कहाँ से? सर अब वो उनके लिए गवर्नमेंट ने सहूलत दी है। अब क्या सहूलत ये दी है, अब अपना ये हमारा नजदीक जो सा म्यू हॉस्पिटल है, कुछ हो म्यू जाए, हॉस्पिटल लेकिन में मानेंगे नहीं 90,000 रुपए में बात कर डॉक्टर रहे हैं बना रहे education हैं। की। सर कैसे बनाएंगे डॉक्टर? वो आपको नर्स बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, चल वो भी इंडियंस बन रहे हैं, यूके के भी और 1-2 कंट्रीज के और भी। तो क्या कहेंगे, इसके पीछे कोई लॉबी है या वाकई में वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आज यहाँ पर है? देखिए इसमें लॉबी भी है, और इसके साथ साथ नो डाउट वो एक काबिल कौम है, और उन्होंने स्ट्रगल की है अपनी इकॉनमी में भी और अपनी एजुकेशन में भी, और हम उन्हीं से अलग हुए हैं और वो हमारा हिस्सा ही थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की काबिलियत को जो है वो अप्रेज ना करें। सही है, पोस्ट पे मतलब अच्छी यानी कि अच्छी जॉब पे, क्योंकि उनके रेफरेंस से जॉब लोगों को मिलती है यार, इंडिया के इंडियंस के। हाँ, हमें पाकिस्तानियों को, मैं राइट बात कर रहा हूँ। और उनकी अवाम, हमारी अवाम में जज्बा है, ठीक है, किस चीज का जज्बा? जज्बा हर चीज का जज्बा है। किधर है वो जज्बा? जज्बा हमारे अंदर है सर। जज्बा वो है तो फिर ये गुर्बत खत्म करे ना मुल्क की, कर्जा इतना चढ़ा हुआ ये खत्म करे मुल्क का, और ये जो सा गरीब अवाम जो लाइनों में लग के आटे के लिए मर रहे हैं, सर इसको खत्म करे ना पहले, आटा वाफर। ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा है उतना किसी मुल्क में पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या बात है कि पैसा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो पैसा अपना बाहर नहीं निकालता, बाहर के मुल्कों में ले जाता है। उन्हें ये बेनिफिट है कि इधर का पैसा बाहर के मुल्कों में जाता है, उसकी वजह जितना हमारे मुल्क में पैसा इतना किसी मुल्क में पैसा। हमारा जो पाकिस्तान ना पूरी वर्ल्ड में हर लिहाज से बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन यहाँ कुछ सिस्टम ये उसका भाई है क्या? यहाँ से बेहतर है सिस्टम तब भी होगा ना जब एजुकेशन बराबर होगी। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तालीमी निजाम बताएं, मेरे सवाल का जवाब। तो देखा दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो। एक भाई थे करप्शन वाले करप्शन वाले, जिनके हिसाब से पाकिस्तान की तालीम जो थी वो हिंदुस्तान की तालीम से ज्यादा अच्छी थी, मतलब पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा अच्छी थी। तो भाई आपने क्यों आप ऐसे भूखे मर रहे हो, क्यों नहीं खाना पीना खा रहे हो अच्छे से, क्यों महंगाई बढ़ रही है, ऐसे रो रहे हो, सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, IMF आपको फंड नहीं कर रहा, ढेर सारा कंडीशन लगा रहा, क्यों ऐसा क्यों है? एक तो कह रहे थे सिख हमारे भाई हैं, पर अल्लाह उन्हें हिंदू से ना मिला है। अल्लाह हिंदू से ना मिला है, क्या प्रॉब्लम है भाई? हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? उनके अंदर कुछ तो दिख रहा था कि जो वो बता नहीं पा रहे थे। मेंटालिटी ही वैसी है, सेट है दिमाग में एकदम कि हिंदू है मतलब दुश्मन है, काफिर है, ऐसा वर्ड यूज करते हैं वो लोग। क्या सिखाएंगे वो अपने बच्चों को, जो उनका आने वाला जो भी परवरिश होगा, क्या सिखाएंगे उनको कि हिंदू उनके लिए क्या मायने रखता है? खैर जो भी सिखाए हमें क्या, जैसे रहे वो हमें क्या, बस यही रिएक्शन था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।